द्वितीय विश्व युद्ध की रेत में जब दुनिया खुद को फिर से आकार दे रही थी, कोरियाई प्रायद्वीप तूफान के बीच फंस गया था। सदियों तक कोरिया एक ही राष्ट्र था, लेकिन 1945 में सब कुछ बदल गया। जापान के हार मानने पर, जो 35 साल तक जापानी अधिकार में रहा, कोरिया अचानक स्वतंत्र हुआ। लेकिन स्वतंत्रता की कीमत थी। भूमि दो क्षेत्रों में बंट गई। उत्तर पर सोवियत संघ ने कब्जा कर लिया, जबकि दक्षिण पर संयुक्त राज्य अमेरिका ने नियंत्रण संभाला। जो अस्थायी व्यवस्था के रूप में शुरू हुआ था, जल्दी ही स्थायी विभाजन में बदल गया। 1948 में शीत युद्ध के शुरुआती दिनों में दो नए सरकारों की घोषणा हुई। दक्षिण में अमेरिकी प्रभाव के तहत कोरियाई प्रजातंत्र बना। उत्तर में सोवियतों की निगरानी में कोरियाई लोकतांत्रिक जनता गणराज्य की स्थापना हुई। इसके नेतृत्व में एक व्यक्ति उभरा जिसने दशकों तक राष्ट्र की किस्मत को आकार दिया, किम इल सोंग। किम इल सोंग सिर्फ एक नेता नहीं थे, वह देव समान व्यक्ति बन गए। उन्होंने अपने लोगों को शक्ति, स्वतंत्रता और विदेशी प्रभाव से मुक्त भविष्य का वादा किया। उनके शासन में उत्तरी कोरिया ने जूचे नामक विचारधारा अपनाई, जिसका अर्थ आत्मनिर्भरता है। विचार सरल था, उत्तरी कोरिया किसी पर निर्भर नहीं होगा, न सोवियतों पर, न चाइनीज पर, न अमेरिकियों पर। यह एक ऐसा राष्ट्र होगा जो अकेला खड़ा रहेगा। लेकिन इस स्वतंत्रता के सपने के पीछे एक अंधेरा सच था। किम इल सोंग ने पूर्ण नियंत्रण की व्यवस्था बनाई। उन्होंने प्रतिद्वंद्वियों को खत्म किया, विरोध को कुचला और पूर्ण निष्ठा की मांग की। लोगों से कहा गया कि वे उन्हें उद्धारक की तरह पूजें, जबकि राज्य दुनिया से और अधिक अलग थलग हो गया। फिर 1950 में प्रायद्वीप फट पड़ा। उत्तरी कोरिया ने दक्षिण पर आक्रमण किया, जिससे कोरियाई युद्ध की शुरुआत हुई। चीन और सोवियत संघ के समर्थन से उत्तर कोरियाई बल शुरू में दक्षिण की तरफ तेजी से बढ़े, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगियों ने वापसी की, उन्हें हार के किनारे तक धकेला। चीन ने युद्ध में प्रवेश किया और 3 निर्दयी वर्षों के बाद 1953 में संघर्ष एक युद्ध विराम के साथ खत्म हुआ। शांति नहीं, बस प्रायद्वीप पर एक जमा हुआ रेखा, डिमिलिटरीज जोन, DMZ। उत्तरी कोरिया तबाह हो गया था, लेकिन किम इल सोंग ने युद्ध का उपयोग अपने नियंत्रण को मजबूत करने के लिए किया। उन्होंने सोवियत सहायता से देश का पुनर्निर्माण किया, पर गौरव स्वयं का घोषित किया। व्यक्तित्व के उपासन और गहरे हो गए। स्कूलों में बच्चों को सिखाया गया कि किम परिवार इंसानों से ऊपर है। प्रतिमा बनाई गई, निष्ठा कानून बन गई, और यहाँ तक कि निजी सोच भी घातक थी। 1994 में किम इल सोंग के निधन पर उनके पुत्र किम जोंग इल ने सिंहासन संभाला। दुनिया की पहली कम्युनिस्ट राजशाही। किम जोंग इल के शासन में देश को अकाल का सामना करना पड़ा। लाखों लोग भूखमरी से मर गए, जबकि नेतृत्व ने संसाधन सेना और परमाणु हथियारों में डाल दिए। आत्मनिर्भरता का झूठे सपना भूख और डर के दुःस्वप्न में बदल गया था, और फिर भी शासन बच गया। शासन अपनी स्वतंत्रता को परेड, प्रचार और नेताओं के चित्रों से मनाता है। 2011 में एक और अध्याय शुरू हुआ। किम जोंग इल की मृत्यु हुई और उनका युवा पुत्र किम जोंग उन नया नेता बना। कईयों ने सोचा कि इतनी कम उम्र और अनुभवहीन शासक के तहत राजशाही ढह जाएगी, लेकिन किम जोंग उन निर्दय साबित हुए। उन्होंने प्रतिद्वंद्वियों, यहाँ तक कि परिवार के सदस्यों को भी ठंडे खून से खत्म किया। उन्होंने परमाणु कार्यक्रम का विस्तार किया, मिसाइल परीक्षणों और परमाणु आग से दुनिया को धमकी दी। उन्होंने परमाणु कार्यक्रम का विस्तार किया, मिसाइल परीक्षणों और परमाणु आग से दुनिया को धमकी दी। उसी समय उन्होंने अपने लोगों पर लोहे की पकड़ कस दी। कड़े कानून, कठोर सजा और बाहरी दुनिया से पूरी तरह अंधा होना। आज उत्तरी कोरिया पृथ्वी के सबसे गुप्त और अलग थलग राष्ट्रों में से एक बना हुआ है। उसके लोग निरंतर निगरानी में रहते हैं, उन स्वतंत्रताओं से काटे हुए हैं जिन्हें बाकी दुनिया सामान्य समझती है। शासन अपनी स्वतंत्रता को परेड, प्रचार और नेताओं के चित्रों से मनाता है, पर दीवारों के पीछे लाखों लोग चुप्पी, डर और भूख में जीते हैं। स्वतंत्रता से आज तक उत्तरी कोरिया की यात्रा स्वतंत्रता की कहानी नहीं है, यह नियंत्रण की कहानी है। एक राजशाही की कहानी जिसने एक राष्ट्र को कारागार में बदल दिया। एक राजशाही की कहानी जिसने एक राष्ट्र को कारागार में बदल दिया। और जब दुनिया देख रही है तो सवाल बाकी है, ये स्वतंत्रता का मायाजाल कितनी देर तक टिका रहेगा, इससे पहले कि सत्य आखिरकार मुक्त हो।